Out of 100 students, 15 passed in English, 12 passed in math, 8 in science. Six in English and math, 6 in English. Good evening, sir. Good evening. एक क्वेश्चन लिखो जब तक. English and math. 7 in maths and science. विदो ये क्वेश्चन लिखो पहले, फिर डिस्कस करता हूँ. 7 in maths and science, 4 in English and science. Four in all the three. Find how many ऐसा क्वेश्चन एक आ सकता है 6 मार्कर में. Find how many passed number 1 in English and maths, English and maths but not in science. Number 2, maths and science not in English. Maths and science but not in English. Third, in maths only. And fourth, in more than one subject only. Out of 100 स्टूडेंट, इसमें 3 की बात हो रही है, मैथ, साइंस और इंग्लिश की बात हो रही है. अब एक चीज याद रखना, जिस क्वेश्चन में अगर 3 निकालना होगा ABC, और अगर उसमें ऑल 3 की वैल्यू दे रखा है तो वेन डायग्राम ज्यादा इजी होगा. इफ ऑल 3 गिवन तो वेन डायग्राम, और ऑल 3 अगर गिवन नहीं होगा तो फिर फॉर्मूले से करेंगे, तो फॉर्मूला इजी होगा. क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Ronit and Vidur? रणित हो गया, क्वेश्चन लिख लिया? विदुर? Yes, sir. लिख लिया. विदुर आंसर दो, क्वेश्चन लिखा कि नहीं? आंसर ही नहीं है.
अच्छा, सबसे पहले वेन डायग्राम, इसमें ऑल 3 दे रखा है, 4 इन ऑल 3। तो सबसे पहले तो इंग्लिश, मैथ और साइंस 3 के लिए 3 बनाओ इसमें। इंग्लिश, मैथ, साइंस। शॉर्ट में इंग्लिश, मैथ और साइंस ये डाल दिया। जहाँ पे जिसको डाउट हो पूछना। अब रैंडमली जितने भी बॉक्स है सब में ABCD पुट कर दो। जैसे एक ये है A, एक ये रहा B, ये C, ये D, ये E, यहाँ पे F और यहाँ पे G। ये जितने भी अलग अलग बॉक्स बने सब में ABCD रैंडमली कहीं भी पुट कर दो, लेकिन अभी जैसे मैंने पुट किया वैसे पुट करना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। और समझ आ जाएगा तो कैसे भी पुट कर सकते हो, बस सारे बॉक्स फिलअप होने चाहिए ABCDEFG। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No, sir. नो सर। ओके, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है। देखो, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, ये तो वो पूरा वो दे रखा है यूनिवर्सल सेट, इसकी हमें जरूरत नहीं है। 15 पास्ट इन इंग्लिश, इंग्लिश का 15 है। अब इंग्लिश में कौन कौन सा है? A प्लस B प्लस D प्लस F, ये पूरा का पूरा इंग्लिश है। तो पहला इक्वेशन बना A प्लस B प्लस D प्लस F विच इज इक्वल टू 15। सर डी भी तो होगा। कौन सा D लिखा? तो A प्लस B प्लस D प्लस F, और क्या होगा? यस सर। D लिख लिया, ठीक है। ठीक है सर। ओके, दूसरा है 12 इन मैथ्स, मैथ्स में क्या क्या होगा बताओ? सर बी, सी, डी और ई। हाँ, तो B प्लस C प्लस D प्लस E, ये हो गया 12। नाउ 8 इन साइंस, साइंस का क्या लिखूं? एफ, डी, ई और जी। F प्लस D प्लस E प्लस G, ये हो गया 8। देन इट सेज 6 इन इंग्लिश एंड मैथ। अब इंग्लिश और मैथ का जो कॉमन है उसको ढूंढो। इंग्लिश मैथ्स में क्या क्या कॉमन है? B और D। बी और डी। हाँ, तो B प्लस D, B plus D is given 6. Now 7 in math and science. मैथ और साइंस में क्या कॉमन है? सर सी बी। डी और ई। सर डी मैथ और और ई। साइंस में कॉमन, कॉमन सी कॉमन नहीं है। सर डी और ई। डी और ई, डी और ई, ठीक है दृष्टि। यस सर। तो D प्लस ई इक्वल टू 7। रोनित समझ आ रहा है? रोनित, यस सर आ रहा है। ओके। 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, रोनित बताओ। इंग्लिश और साइंस में 4 है, तो इंग्लिश और साइंस में क्या कॉमन है? सर लेटर ना, सर लेटर्स बताने हैं। हाँ, लेटर बताना है जो कॉमन है। कौन सा लेटर है जो इंग्लिश साइंस में कॉमन है? ये देखो ना, एफ, F और D, FD एफ दोनों में और डी। कॉमन है या नहीं? यस सर है। तो F प्लस D दिस इक्वल टू 4। एंड 4 इन ऑल 3, ऑल 3 में 4, ऑल 3 में कौन सा है? कौन सा लेटर है जो ऑल डी। 3 में आ रहा है? डी। D, ओके गुड। डी। तो D इक्वल टू 4 ये दे रखा है। तो इससे सबसे पहले तो हम ABCD E की वैल्यू निकालेंगे। विदुर, मेरी आवाज आ रही है?
Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. Later on, you can see. ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से सबकी वैल्यू निकालो। d इक्वल टू 4, d इक्वल टू 4 मेरे पास आ गया। यहाँ मैं d को 4 पुट करूंगा तो 4 प्लस e इक्वल टू 7, e इक्वल टू 7 माइनस 4 3, एक ये आ गया e इक्वल टू 3। अगर e सर इक्वल f टू 3 इक्वल्स टू यहाँ 0 हो पुट, जाएगा। यस क्या? सर f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ, f इक्वल टू 0 हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से f इक्वल टू 4 माइनस 4 0, f इक्वल टू 0। बाकी सारी वैल्यू निकालो। d प्लस ई 7, तो e की सर ई की 3 और बी की 2। एक मिनट, e की वैल्यू कितना आ गया? 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, 3 और d की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो 7 माइनस 3 4। सर d की वैल्यू तो d थी तो हमारे पास। डी अच्छा की वैल्यू तो है ना 4। अच्छा, d तो आ ही चुका है। अच्छा अच्छा, यहाँ तो हो ही गया। सर बी की 2 होगी सर। ओके, d की वैल्यू 2, बाकी सबका निकालो इस सब में। एफ डी ई की वैल्यू पता है, यहाँ से जी निकल आएगा, जी निकाल के बताओ। एफ है 0, सर जी है g 1 4, आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 1 1, G1 ठीक है। जय 1 यस आया। सर। ओके, अब यस सर। डी की वैल्यू बताओ, यहाँ से बी की वैल्यू। सर b 2 हो जाएगा। B2 हो जाएगा। चेक करते रहना सबका आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सभी वैल्यू तो पता है। और ए की वैल्यू, यस सर। ए कितना? सर a आ जाएगा 9। ए 9। ओके, क्या सबने ये निकाल लिया? यस सर, और सर सी की वैल्यू आ जाएगी 3। सी की वैल्यू 3। यस सर। डोनेट, क्या ये करने की जरूरत है या समझ आ गया? इसमें सारी वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे पुट करके। यस सर, आगे समझ। ओके, विदुर आ गया। Yes, sir. अब अगर सब वैल्यू आ गया तो बारी बारी से देखो क्वेश्चन। एक मिनट, यहीं पे करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट इन साइंस। पहले तो वेरिएबल ढूंढो, इंग्लिश और मैथ। ऐसा वेरिएबल जो इंग्लिश और मैथ में हो लेकिन साइंस में नहीं हो, वो कौन सा है? ये बी है ना, बी। बी सर इंग्लिश b और d बी, तो बी का आंसर क्या है? बी कितना है? 2। 2। तो पहला आंसर तो 2 आ गया, 2 आंसर। सर हम डी को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? डी क्योंकि डी साइंस में भी है ना, डी। इसने बोला है इंग्लिश और मैथ, साइंस में नहीं होना चाहिए। सर तो फिर हम a और c को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे? ई और सी क्योंकि कॉमन बोला है ना। ऐसा ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है जो इंग्लिश और मैथ दोनों उसके पास होना चाहिए। ई वाले के पास तो सिर्फ ओके। मैथ है, ई वाले के पास सिर्फ साइंस है। यस सर। ओके, सेकंड में बोला है मैथ और साइंस, जिसमें मैथ और साइंस जिसके पास दोनों हो लेकिन इंग्लिश नहीं होना चाहिए, तो कौन सा e ऐसा सर वेरिएबल? ई। तो ई का आंसर क्या है? 3। 3, तो 3 आंसर आ गया। और थर्ड, मैथ्स ओनली, ओनली मैथ। ओनली मैथ्स में क्या है? c नहीं, एफ ओनली मैथ तो सी है ना, सी जी सिर्फ मैथ जी है। जी। ओनली मैथ, सी देखो, सी सी यस सर, यस सर। सी है ओनली मैथ। सर 3। 3। सेकंड वाले का ठीक किया या नहीं किया? सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। सेकंड वाला था मैथ एंड साइंस,
मैथ और साइंस उसमें कौन सा था, बट नॉट इन, सर ई कॉमन था। E. तो ई की वैल्यू भी 3 ही है और सी भी 3 है। Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है। अब फोर्थ, इन मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, मोर देन वन सब्जेक्ट। अब मोर तो देन इसका वन मतलब सब्जेक्ट क्या किस है? किस का आएगा? सर ऐसे मोर देन इसको वन को सारे ही ले सकते हैं। सारे क्या, मोर देन वन सब्जेक्ट में सर एक डी। को बी, एक को बी आएगा मोर देन सर वन एक डी सब्जेक्ट, आएगा। एक एफ आएगा, एक डी आएगा, एक ई आएगा, यही तो आएगा। यस सर। तो इन सबको ऐड कर दो। बी की वैल्यू कितना है 2, एफ 0, डी, डी कितना था सर 9 आएगा। सर 9। डी कितना था, डी डी 4. 2। ओके और ई, सर डी 4 था। सर D 4 है। डी 4 है और ई E 3. 3 है। टोटल 9, टोटल 9 आ गया। यस, ये इस तरह से करना है और इसके 6 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ आ गया होगा। यस सर। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और देता हूँ, जरा उसको ट्राई करो। एक क्वेश्चन लिखो, ज्यादा जगह में लिखना, मतलब कॉपी का लेफ्ट साइड में शुरू करना ताकि बार बार पेज उल्टाना नहीं पड़े, नहीं तो देखने में गलती हो जाती। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, आज मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा, वो भी सॉल्व करना है। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं फ्रेंच के लिए 17, इंग्लिश 13, संस्कृत 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश 9, फ्रेंच एंड इंग्लिश इक्वल टू 9, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, this is given as 4, French and Sanskrit 5, English, French and Sanskrit all 3, English, French and Sanskrit, this is given as 3. Find number of students, first में only French, only F, second only E, third only S, fourth English and S but not F, English and Sanskrit but not French. Then fifth part, French and Sanskrit, not English. Sixth part,
फ्रेंच एंड संस्कृत नॉट इंग्लिश 6 पार्ट है. फ्रेंच एंड इंग्लिश नॉट संस्कृत. फ्रेंच एंड इंग्लिश नॉट संस्कृत, बहुत सारे पार्ट है इसमें. 7th, एटलीस्ट वन ऑफ थ्री. एटलीस्ट वन ऑफ थ्री. एटलीस्ट जब भी होता है इसका मतलब होता है यूनियन निकालना, तीनों का यूनियन निकालना. और 8th पार्ट, द लास्ट वन, नन ऑफ द थ्री. सबसे पहले तो सारी वैल्यू निकालो वेन डायग्राम से, फिर आगे देखते हैं. मैं एक वो डायग्राम बना के ABCD मेंशन कर देता हूँ, तो जिससे टैली करना थोड़ा इजी हो जाएगा. जब तक अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं हो जाता, तो इस तरह से फिर मुझे टैली करना इजी होगा कि किसने क्या लिया है. यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G. और इधर फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत. अब करो. सर मेरे को मिल गई सारी वैल्यूज. वैल्यू मिल गई. यस सर. एक मिनट. बताना A कितना आया. 6. A इक्वल टू 6. B इक्वल टू B is equals to 6. B इक्वल टू 6. पहले सारे लिखो. 3. सर C 3 है. C 3. D D 1. E 3. F 2.
और जी 9. बाकी बच्चे देखो ठीक है कि नहीं। यह हो रहा है क्या? यस सर कर रहा हूँ। हाँ करो, थोड़ा टाइम लो, कोई बात नहीं, आराम से करो, आना चाहिए सबको, शिक्षमा का क्वेश्चन है। रोनित हो रहा है? यस सर कर रहा हूँ। करो ट्राई। विदुर ट्राई करो, निकालो आंसर। Yes, sir. विदुर होमवर्क नहीं आ रहा है कोई भी? बाकी सबने भेज दिया, होमवर्क नहीं भेजा अभी तक? अभी Sir, तक yes, टाइम नहीं sir. मिला क्या? सर मैंने कर रखा है, मैं भेज देता हूँ क्लास में। तो कर रखा है तो भेजो अब तो। और जो ये होमवर्क अलग है जो व्हाट्सएप करके भेजते हो, अब जो भेजूंगा वो गूगल पे भेजना है। सर पर गूगल पे आपने टीम तो कोई बनाई नहीं है। नहीं बनाई है? नहीं बनाई है तो बन जाएगी। ओके सर। ओके। तो इतना टाइम क्यों लग गया? क्वेश्चन तो बनाना था। ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ये कितना है? 17। 17। दृष्टि चेक करते रहना सही है कि जी नहीं। सर। ओके, बी प्लस सी प्लस ई प्लस डी, ये कितना है? 13। ओके, तीसरा ई प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, ये कितना है? 15. 15। 15। ओके, बाकी वैल्यू बताओ, और इसमें पुट ही तो करना है। बाकी और क्या क्या है? सर बी प्लस ई हो गया 9. बी प्लस ई 9। ई प्लस डी हो गया 4. ओके। एफ प्लस ई हो गया 5. ओके, और ई हो गया 3. ये हो गया 3। क्यों रोनित, इतना आया है? रोनित यस सर। सर वो जो ए सर ए इज इक्वल टू 6, सर वो जो आपने राइट साइड में लिखा है वो उतना आ गया मेरा। तो बारी बारी से पुट करो ना। देखो यहाँ ई की पुट करेंगे, एफ हाँ निकलेगा। हाँ सर, बस वो कर रहा हूँ सर, बस अब वही बचा है, ओके। हो जाए। विदुर कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? और क्या बात है, आजकल मैथ्स कम पढ़ते हो क्या? पहले तो बड़े इंटेलिजेंट थे, अब क्या हुआ? नहीं जल्दी सर जल्दी। पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़ना बंद कर दिया मैथ्स? सर नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करो, होमवर्क भी करना शुरू करो। तो होमवर्क कर रखा है, पीडीएफ फॉर्म में नहीं किया। हाँ, तो होमवर्क का रखा है ना, तो जब तक वो गूगल का नहीं मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप करके भेजो। होमवर्क तो करना ही है। जय निकला या नहीं इधर का वैल्यू? यस सर वैल्यूज निकल गई। ओके, वैल्यूज निकल गए तो अब तो सीधा वो देखो क्या फाइंड क्या करना था। यस सर अब यस सर पुट कर रहा हूँ। ओनली फ्रेंच का क्या मतलब है? क्या आंसर आना चाहिए?
ओनली फ्रेंच मीन्स ए पार्ट, जिसमें कोई और दूसरा कुछ नहीं है, ये है ओनली फ्रेंच, ये ओनली फ्रेंच है। दूसरा है ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश में सी, कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, तो ये है ओनली इंग्लिश, ये रहा ओनली इंग्लिश। ओनली संस्कृत, ओनली संस्कृत का जी पार्ट, ये ओनली संस्कृत। फिर फोर्थ में इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश संस्कृत होना चाहिए, फ्रेंच नहीं होना चाहिए। डी। हाँ, तो सर डी। तो डी का आंसर 1 मीन्स ये हो गया फोर्थ पार्ट। देन फिफ्थ पार्ट में एफ। फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत नॉट इंग्लिश, इसका क्या होना चाहिए? एफ एफ। एफ। मेरा एफ। देन नेक्स्ट फ्रेंच एंड फ्रेंच इंग्लिश इंग्लिश। नॉट संस्कृत, बी पार्ट, सर बी। सर बी। बी। तो बी का नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 6। 6। ओके, सेवेंथ कौन सा है फिर? सर 7th मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें लिखना कैसे है। अच्छा, सेवेंथ का, ओके। सेवेंथ में लिखा है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, यूनियन में सारे नंबर काउंट हो जाएंगे, सारे वेरिएबल को ऐड कर दो, क्योंकि यूनियन तो सारा आएगा ना, ये पूरा का पूरा, ये जितना भी पार्ट है सारे यूनियन में होते हैं, यूनियन में, तो सबको ऐड कर दो। ए 31 प्लस आएगा आंसर। कितना? 31। 31। यस सर। 31, अभी देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, दोबारा ऐड करना। 31 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? ओके सर। सर 30 आ रहा है। 30 आ रहा है ना? यस सर। 30 आएगा, एक ज्यादा हो गया। यस सर। और लास्ट वाले का क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ 20। नन ऑफ दीज में कितना? 20। दृष्टि क्या बोले? नन ऑफ दीज। 20 आएगा आंसर। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नन ऑफ दीज का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको यूनिवर्सल सेट में डाल दूं, यस सर 50 में से माइनस कर। हाँ, तो 50 में से इसको माइनस कर दो, ये पोर्शन निकालना है। तो नन ऑफ दीज आ गया 50 माइनस 30 इक्वल टू 20। यस। तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो अब सबको समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कॉमन नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन शॉर्ट में थोड़ा लिखता हूँ। सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये दे रखा है 200। It was found that 120 study mathematics, मीन्स NM, ये दे रखा है 120। 90 स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स के लिए 90। 70 केमिस्ट्री NC 70। 40 मैथ एंड फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स, अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन दोनों में, तो मैथ एंड फिजिक्स ये दिया हुआ है 40।
then 30 physics and chemistry. Physics and chemistry. This is given as 30. 50 chemistry and maths. Chemistry and maths. This is given as 50. 20 none of these. None of these का मतलब होता है कि ना तो मैथ्स में, ना ही फिजिक्स में और ना ही केमिस्ट्री में, ये नन ऑफ दीज आ गया। ये दे रखा है 20। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी